हम ब्लाउज बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे, तो मैंने उसके लिए लेंथ ली है 15 इंच। लेंथ लेने के बाद मैंने शोल्डर लिया है यहाँ पे 6.5 इंच, क्योंकि शोल्डर मेरा 13 इंच है तो मैंने उसका आधा लिया 6.5। यहाँ से ही मैं जितना मेरा चेस्ट है उसका चौथाई भाग लूंगी 10 इंच, तो मैंने यहाँ पे 10 इंच निशान लगा लिया है और इसी में से मैंने 0.25 इंच कम कर दिया है। 0.25 इंच कम करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि मेरा ये कितना बचा है, तो मेरा बचा है ये 2.5 इंच। 2.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाल के, और मेरा आर्म होल है 19 इंच, तो 2.5 इंच मैंने ऊपर की तरफ निकाला, आर्म होल का नाप लिया 9.5। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन खींचूंगी। जितना मैंने यहाँ पे लिया है चेस्ट का चौथाई भाग, उतना ही मैं यहाँ लूंगी 2 इंच मार्जिन के लिए। और कमर है मेरी 34 इंच, तो 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच, इसमें प्लस करेंगे डाट के लिए 1 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। अब इसका सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद यहाँ पे ये गोलाई देंगे। अब इसको एक बार नापेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो मेरा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूंगी। और 1 इंच यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन। मैंने बैक पार्ट में लेंथ ली थी 14, तो यहाँ पे मैं 16 ले रही हूँ, और 1 इंच फोल्ड के लिए। टोटल लेंथ एक लेंथ और लेंगे हम। जहाँ से मेरी बेल्ट कटिंग होगी वहां से मैं 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, जहाँ से बेल्ट कटिंग होगी। और मेरा एपेक्स पॉइंट वैसे 10.5 इंच है, पर हाफ इंच मेरा यहाँ मार्जिन में चला जाएगा, तो उसके लिए मैं 11 इंच पे यहाँ निशान लगा रही हूँ। तो सब पे स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब 6.5 इंच मैंने बैक में लिया था शोल्डर, 2.5 इंच निकाल के मैं यहाँ पे लूंगी 9.5। अब मैं इसका सेंटर लूंगी 3.5। मेरा फ्रंट क्रॉस है 12 इंच, तो मैं यहाँ से 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ चेस्ट है मेरी 40, तो उसका मैं चौथाई भाग 10 इंच ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे लूंगी जितनी मेरी कमर है 34 इंच। 34 इंच में 2 इंच प्लस करूंगी डाट के लिए। दो इंच मार्जिन। अब मैं यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ जाऊंगी। पहले मैं बेल्ट कटिंग कर लूंगी अपनी। पार्ट अच्छे से कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम डाट का निशान लगाएंगे। डाट
चेस्ट का 10 चेस्ट को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 4 इंच आएगा। तो यहाँ पे 4 इंच पे मैं सीधी लकीर करूंगी। यहाँ से मैं 1 इंच इधर 1 इंच इधर अब 2-2 इंच की दूरी पे ये वाली प्लेट का निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पे ये वाली। अब इन सारी प्लेट को फोल्ड करके ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। और ऐसे निशान मैच कर देंगे। अब मैं मार्जिन के लिए लूंगी इसमें 1/2 इंच। अब मैं ये वाली डार्ट फोल्ड करूंगी और सारी डार्ट हमें ऊपर की तरफ ही फोल्ड करनी है। और इन निशानों को भी ऐसे मैच करेंगे। के लिए हम इस लाइन को ऐसे सीधी करेंगे और इससे ये वाली लाइन। अब हम आर्म होल शेप देंगे। एक बार आर्म होल नापेंगे कितना आ रहा है हमारा आर्म होल। मेरा फिक्स आ रहा है 9.5। इसकी कटिंग करेंगे। ये मेरे बैक फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और ये मेरे बैक पार्ट की और मेरी ये बेल्ट। अब मैं बाजू की कटिंग करूंगी।